पब्लिक गुरुकुल छात्रावास का छात्र हूँ। मैं आज अंतरिक्ष मंडल के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मेरा ये टॉपिक है नक्षत्र, राशि और नक्षत्र। आकाश के तारे को समूह कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। यदि आप आकाश को 12 समान भागों में अगर विभाजित करते हैं तो राशि कहलाएंगे। अगर वो हमें आकाश को 27 भागों में विभाजित करते हैं तो फिर हमारे नक्षत्र कहलाएंगे। जैसे कि अगर ये हमारे मेष राशि हो गई तो फिर नक्षत्र हमारे कृतिका और अश्विनी। जरूरी नहीं कि हमारा नक्षत्र कृतिका और अश्विनी रहे, ये जरूरी नहीं है। जब मून के हिसाब से जब हमारी घूमता है, मून जब घूमता है तो ये जो हमारा नक्षत्र है वो भी घूमता है। नक्षत्र हमारा बदलता रहेगा, लेकिन जन्म और मृत्यु से ही हमारा राशि जो है वो कंफर्म रहता है कि हमारा राशि का। थैंक यू। मैं डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ भागवत गीता के बारे में। ये भागवत गीता में बताया गया है, परिवर्तन के नियम के बारे में बताया गया है कि जो मेरा शरीर है वो परिवर्तनशील शरीर है, जिसका कोई मेडिकल साइंस ने भी ये प्रूफ कर दिया है कि हमारे शरीर में प्रतिदिन बदलाव आते रहते हैं, जिसके कारण हम अलग अलग बीमारियों से बुढ़े की तरह, मतलब वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते रहते हैं। इसी कारण से फिर उसके बाद हमारी जो आत्मा है उस टाइम शांत हो जाती है। यही हमारे आत्मा और शरीर में अंतर है। आत्मा जो हमारी है वो शाश्वत है, शरीर जो है परिवर्तनशील है। अध्याय 2 के 13वें श्लोक में बताया गया है कि जो कोई जीव गर्भ में आता है तो वैसे ही गर्भावस्था, वैसे उसके तुरंत मृत्यु का वो समय प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही गर्भावस्था मरती है तो शैशवावस्था आती है, शैशवावस्था मरती है तो बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था मरती है तो किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था मरती है तो युवावस्था आती है, युवावस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था मरती है तो मृत्यु आती है। फिर से हम पुनः जन्म लेते हैं फिर, लेकिन हमारा शरीर भी परिवर्तनशील है, लेकिन हमारी आत्मा जो शाश्वत है, अमर। थैंक यू। जनपद मिर्जापुर के लिए ये गौरव की बात है कि यहाँ के छात्र प्रकाट विद्वानों के समकक्ष जो ज्ञान है वो संग्रह कर रहे हैं। डैफोडिल पब्लिक स्कूल लोहिया तालाब में स्थित गुरुकुल छात्रावास के बच्चों के द्वारा तमाम ये जानकारी मुहैया करा जा रही है। शायद आपको भी जानकर हैरानी होगी कि संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा श्रीमद् भागवत गीता हिंदुस्तान में है, भारत में है, और कहाँ है। इसको पलटने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है, वजन में ये कितना है, एक एक जानकारी आपसे अति शीघ्र साझा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 26 फरवरी 2019 को दिल्ली के ईस्ट इंडिया कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी भागवत गीता का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसका वजन 800 किलोग्राम है और इसको बनाने में 1.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रत्येक पृष्ठ को पलटने के लिए 3 से 4 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। इसमें प्लेटिनम, सोना और चांदी जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक पृष्ठ की साइज 2.84 इंटू 2.0 मीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इस वक्त समूचे भारतवर्ष में सनातन और अध्यात्म के प्रति तमाम लोगों का रुझान देखने लायक प्रतीत होता है। इस तरीके की ज्ञान, इस तरीके का संकलन, कौरव कौन थे, पांडव कौन है, संघर्ष का शास्त्र है भगवत गीता, जीवन का सार, सफलता का राज इसी भगवत गीता में छिपा हुआ है। और जब छात्र इस ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे तो निस्संदेह उनको संपूर्ण जीवन काल में आने वाले तमाम चुनौतियों का सामना बहुत ही आसानी से वो कर सकते हैं। और न सिर्फ वो छात्र अपने जीवन को सफल बनाएंगे बल्कि अपने विद्यालय और अपने जनपद का भी नाम रोशन कर सकते हैं। एक प्रतिभावान छात्रों से आज मुलाकात हो रही है और बहुत हर्ष महसूस भी हो रहा है। शौर्य, क्या संदेश देना चाहते हो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को? सतोगुण प्रवृत्ति जो होती है वो हमेशा सच बोलती है और ऐसा काम करती है जो दूसरे को भी अच्छा लगे और हम लोग को भी अच्छा लगे। और तमोगुण प्रवृत्ति होती है वो ऐसा अपने मन का काम करती है, जो उन लोग को मन में आया वो करती है हम लोग। और जो रजोगुण प्रवृत्ति होती है वो अपने मन का भी करती है और किसी का अच्छा है बुरा ये सोचती, वो अपना बस काम करती है। धन्यवाद। कैरेक्टर, चरित्र और अगर आसुरी सोच है तो क्या दुष्प्रभाव है उसका, इसके बारे में भी विश्लेषण करते ये छात्र। बताएं क्या आज मैं आपको बताने वाला हूँ आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य के बारे में। एक श्लोक है, अहंकारम बलम दर्प कामम क्रोधम च संश्रिता महामात्मा प्रदेहेषु प्रद्विष्णेतो अभ्यासुरगः। इसका अर्थ है कि उसके साथ ही आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों में कौन कौन से अवगुण होते हैं या उनके
अंदर कौन से लक्षण पाए जाते हैं, उसे भगवान ने बताया है कि आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य यह सोचते हैं कि यह संसार ईश्वर रहित है और वे ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। वे मानते हैं कि संसार की उत्पत्ति कामेच्छा से हुई है, वे अत्यधिक धनों को पाना चाहते हैं। वे क्रोधी, कठोर, अज्ञान, अशुभ संकल्प वाले मन बुद्धि, कुकुर्मी, अशुभ संकल्प वाले संसार का नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं। ऐसे लोगों को बार बार आसुरी प्रवृत्ति वाली योनियां ही प्राप्त होती हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीब हुसैन, कौन से क्लास में हैं आप? क्लास 8। गजब का अद्भुत व्याख्यान, छात्र की जो प्रस्तुति रही है निस्संदेह तमाम ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा साबित होगा, प्रेरणादायी संदेश है। मिर्जापुर का अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डैफोडिल पब्लिक स्कूल लोहिया तालाब के आज गुरुकुल के छात्रावास के छात्रों के द्वारा जिस तरीके से अद्भुत प्रदर्शन किया गया, अद्भुत प्रस्तुति की गई, निस्संदेह तमाम परिजनों ने दांतों तले उंगली दबा ही लिया है। हमारे साथ परिजन भी हैं। आपका क्या नाम है? अदिति वर्णवाल। थोड़ा ये बताएं कि आपका जो बेटा जब प्रस्तुति दे रहा था, क्या आपको एहसास क्या हो रहा? बहुत अच्छा लग रहा था हमको, उसका आवाज बहुत अच्छा लगा, उसको याद था कविता, बहुत अच्छा लगा हमको सुन के। आप बताइए कि आपने जो किया है परफॉर्मेंस, क्या था उसका मकसद, क्या संदेश? संदेश ये था कि हम लोग जो संस्कृति, अपने पुराने संस्कृति हम लोग भूल गए, उसको फिर से हम लोग को पुनर्जीवित करना है। जैसे कि हम लोग इधर जितना मॉडल करें, हम लोग भी साइंस एग्जीबिशन लगा सकते थे, लेकिन जो हम लोग का ये ख्याल आया कि जो चीज विलुप्त हो चुका है उसी चीज को फिर से दोबारा लाना चाहिए, यही चीज था। गजब का सोच है, नजरिया है, दूरदृष्टि है। चाहे वो अपनी मूल स्वभाव ही क्यों न हो, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति का जो जिस तरीके से श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान तमाम संदेश उपदेश दिए थे, आज वही उपदेश और संदेश ये छात्र छात्राओं के द्वारा लोग सुन रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित डैफोडिल पब्लिक स्कूल के द्वारा छात्रों ने जिस तरीके से प्रस्तुति किया है, ऐसे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो काफी हर्षित हैं, अचंभित, आश्चर्य व्यक्त कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे ये पूरा बच्चों के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया? ये हमारे भारतीय सभ्यता की पूरी तरह से संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है, जो कि बहुत ही लुभावना है और बहुत सुंदर है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आज डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल में बच्चों ने जो अपना प्रोग्राम प्रस्तुत किया है, इसे हम लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही थी, इसीलिए बच्चों में ये प्रेरणा देना बहुत ही जरूरी है। बच्चों के प्रोग्राम हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, बच्चों ने काफी मेहनत किया, इसलिए हम लोग को ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों ने बहुत अच्छा किया, ओनली 2 डेज में एग्जाम खत्म होने के बाद उन्होंने किया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा और बच्चों की प्रस्तुति देख के इतना मन हर्षित हुआ और ये लगा कि हमारे बच्चों ने जो हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं जो सो रही थी, खो रही थी, उसको आज उन्होंने जागृत किया और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया। संस्कृत में सारी चीज़ें उन्होंने संस्कृत में किया और जैसा कि मैम ने उनके बताया कि 2 ही दिनों में उनके परीक्षा ख़त्म हुई, उसके बाद इतने कम समय में इतनी अच्छी प्रस्तुति, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उन टीचर्स को भी। अच्छा, आप लोगों को ये लग रहा था कि बच्चे इस तरीके से ज्ञान बता सकते हैं, इतनी प्राचीन जानकारियां शायद माता पिता को भी इतना नहीं है, जिस तरीके से श्री कृष्ण ने क्या कहा, कैसे जीवन को सफल किया जा सकता? हाँ, बच्चों ने तो हम लोग को बहुत कुछ सिखाया भी और यहाँ पे सीखा भी बच्चों ने, तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा ही हर्षित। डैफोडिल पब्लिक स्कूल लोहिया तालाब के गुरुकुल छात्रावास के बच्चों के द्वारा आज जो प्रस्तुति की गई है, निसंदेह संपूर्ण जनपद से निकलकर चर्चा संपूर्ण भारत में होना है। तमाम ऐसे बच्चों के द्वारा कर्म प्रधान के मद्देनजर जो लक्ष्य किस तरीके से साधा जाए, इस पर विद्यालय के द्वारा निरंतर फोकस किया जा रहा है। क्या ये पूरा मकसद है? जी नमस्कार। आज ये जो हमारा वार्षिकोत्सव हुआ, हमारे गुरुकुल छात्रावास के बच्चों ने आज इसमें अपनी प्रस्तुति दी और इसका थीम ही आज था हमारा ज्ञान गंगा। और हमारे श्रीमद् भगवत गीता में जो जितने भी अध्याय हैं, उन्हीं अध्यायों का एक मैसेज और श्लोक और उसी का एक सार होता है, उसको बच्चों ने प्रदर्शनी के रूप में व्यक्त भी किया, उसको एक्सप्लेन किया। जैसे कि इंद्रियों को संयम में हम करेंगे तो हमें किसी भी कार्य में अगर सफल होना है, अगर हमारा अपनी इंद्रियों पर ही कंट्रोल नहीं है, वश नहीं है, तो उसके वश में अगर हम आ जाएंगे तो कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसी तरह से 16 संस्कार जो होते हैं, नारी संरक्षण और कई ऐसे जो हमारे गीता के अध्याय हैं, उसके बारे में बच्चों ने इतनी अच्छी जानकारी दी और वो भी कंठस्थ
वक्त, लेकिन वो मन से बच्चों को उसमें हमारे अध्यापक गण उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत हार्डवर्क हुआ है और दिल से जो भी बच्चे अपना मन से समझ सके उन्होंने उसको व्यक्त किया अपनी भाषा में। प्रायः लोग तमाम सिलेबस में तो आपके छात्र माहिर है ही हैं। इस तरीके का जो ज्ञान होता है, आज छात्रों के परिजनों ने भी कहा कि यहाँ से निकले छात्र जीवन के किसी भी मोड़ पे कभी उनको बाधा जो आएगी बहुत ही आसानी से पार कर जाएंगे और सफलता का भी सूत्र है कि गीता में जो संदेश दिया गया है। ये तैयारी बहुत शॉर्ट टर्म में कैसे किया गया ये तैयारी, और आपको लगता है कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा? देखिए, मैं तो कहूंगी कि कर्म योगी हमारे टीचर्स, अध्यापकगण, हमारे गुरुकुल छात्रावास की टीम, उन्होंने ये प्रूव किया है कि कर्म योग में ही हम अपना वो दें। और गीता का ही श्लोक जो शुरुआत होती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सो मत टीचर्स, अध्यापक बस कर्म पर लगे हुए हैं। और हमने भी ये एक संकल्प लिया है कि हमारे अभिभावकों ने जिन्होंने इतना विश्वास रखा है गुरुकुल की पूरी टीम पर, हमें ऐसे बच्चों का निर्माण करना है, ऐसे इंसानों का निर्माण करना है जिनके अंदर हम संस्कारों का बीज अभी से बोएं। इसके लिए कोई अवस्था, उम्र नहीं होती है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब योग ध्यान से जुड़ेंगे। अभी से बच्चों को हम इस तरीके से उनके अंदर ये संस्कार के बीज बो रहे हैं कि कल को बड़े होकर ये बच्चे अच्छे इंसान बने, दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर हों और तभी हमारे भारत का भविष्य उज्जवल बनेगा। तो ये बच्चे हमारे नए भारत की पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। तो शिक्षा, दक्षता और संस्कार के प्रति निरंतर छात्रों को जागृत करने की जो इच्छा शक्ति विद्यालय प्रांगण में आज लोगों ने देखा, निसंदेह अत्यंत लोग इससे प्रसन्न चित्त भी दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के द्वारा आज डैफोडिल गुरुकुल छात्रावास के छात्रों के द्वारा जो प्रस्तुति की गई है, निसंदेह वो अद्वितीय, अकल्पनीय प्रतीत होता है। बेहतरीन संस्करण, अद्भुत ज्ञान का भंडार। बच्चों का दावा है कि वो इससे बेहतर विज्ञान प्रदर्शनी लगा सकते थे, टेक्नोलॉजी के बारे में बोल सकते थे, लेकिन उनका जो मूल भावना है, जो मूल तत्व है, शरीर किससे बना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में कर्म कितना प्रधान है, कर्म के प्रति कितना समर्पण चाहिए, कर्तव्य क्या है, तमाम इन बातों को लेकर छात्रों के मुंह से सुनने के पश्चात ऐसे लोग अपने आप को आज ये सोच रहे हैं कि वास्तव में वो विंध्य क्षेत्र की इस धरती में है, भारत माता की जमीन पर हैं। अंग्रेजी माध्यम के इस विद्यालय में जो प्रस्तुति की गई, जो संग्रह किया गया, आप देख सकते हैं कि एक से एक चीजें हैं। स्त्री संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को क्या उपदेश दिया गया है, उस उपदेश का जीवन में कैसे अनुपालन करते हुए सफल जीवन व्यतीत किया जा सकता है, अपने जीवन को और सफल कैसे बनाया जा सकता है, कृष्ण के उपदेशों को अख्तियार करके जीवन में उतार कर आत्मसात करके वो बच्चे अभी से इस उम्र में कक्षा 2 के छात्र, 3 के छात्र, 5 के छात्र, 8 के छात्र अभी से अपने अध्यात्म और अपने जीवन के उत्पत्ति की वास्तविक रूपरेखा और संरचना के साथ उसके ज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंतर जनपद मिर्जापुर के इस प्रतिष्ठित विद्यालय की जो प्रस्तुति रही है वो निसंदेह तमाम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर रहा है। एक एक ज्ञान, एक एक सूत्र प्रकाट जो विद्वान होते हैं, जितनी जानकारी उनको है, कहीं उसके कम जानकारी यहाँ के छात्रों को नहीं है। आप यहाँ का कलेक्शन देख सकते हैं, भारत में है विश्व की सबसे बड़ी श्रीमद् भागवत गीता। तमाम ऐसी चीजें हैं जो अपनी अध्यात्म, अपनी पुस्तक, तमाम वेद, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, सारे धर्मों की जो मुख्य पुस्तकें हैं, जो जीवन दर्शन देता है, उसका एक नायाब संग्रह आप इस विद्यालय के प्रांगण में देख सकते हैं। हमारे साथ मशहूर लेखिका रेखा चौरसिया जी भी हैं और आज बच्चों के द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े तमाम प्रकाट विद्वानों को दांते तले उंगली दबाने को मजबूर कर देने वाली वो छात्र का प्रस्तुति देखने के बाद आपके मन में क्या रहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यति मृगाः। इसका तात्पर्य ये है कि उद्यम करने से ही हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर सोते हुए सिंह के मुंह में मृग प्रवेश कर जाता है तो ऐसा तो संभव ही नहीं है।
उसी तरह से कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करते चलो और फल की इच्छा तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। ऐसी बातों का जो संदेश आज यहाँ डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, 16 संस्कारों के बारे में सारी बातें हुई और उसके बाद नवधा भक्ति के बारे में जो जानकारी दी गई और कर्म क्षेत्र को सर्वोपरि मान करके सर्वधर्म समन्वय का जो संदेश यहाँ दिया गया है, उसके लिए मैं पूरे स्कूल को और अध्यापिकाओं को, गुरुकुल की उस पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई संप्रेषित करना चाहूँगी। और आज का ये दिन वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा, क्योंकि शायद ही नहीं, निश्चित ये एक शुरुआत है, ये एक प्रारंभ है हमारी भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने का। जी, शायद यही कारण है कि अगर विकसित भारत बनना है या संपूर्ण विश्व में भारत को विश्व गुरु बनना है, तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि हिंदुस्तान, भारत के छात्र आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने मूल भावनाओं को, कर्म को प्रधान नहीं मानकर आत्मसात करेंगे, तब तक ये सपना भी साकार असंभव प्रतीत होगा। मिर्जापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता गिरी।